नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना पर डॉक्टरों का गुस्सा उबल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आज देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों के हड़ताल का ऐलान किया हुआ और सुबह 6 बजे से ही हड़ताल इस वक्त जारी है। हड़ताल में मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, ओपीडी भी नहीं खुली हुई है, जिससे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें और एएनएमसीएच, एम्स, पीएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, इसके अलावा तमाम दूसरे, चाहे वो जीएमसीएच हो या फिर डीएमसीएच, हर जगह मरीज देखिए किस कदर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हड़ताल पर डॉक्टर हैं आईएमए के आह्वान के बाद। लेकिन सवाल ये कि हड़ताल अपनी जगह जिन मांगों के साथ की जा रही है वो तो जायज, लेकिन मरीजों के लिए आप भगवान हैं और उन मरीजों का ख्याल रखना आपके सबसे बड़े दायित्वों में से एक। तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पूरे देश भर में उबाल है, गुस्सा है। सभी अस्पताल की ओपीडी सेवाएं इस वक्त ठप हैं। अब कॉलेज में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, विरोध शुरू हो चुका है। पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने भी इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सामने रखा और वो साफ कह रही हैं कि लड़कियां कब तक अपने आप को अनसेफ महसूस करती रहेंगी। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पूरे देश में आक्रोश है। साफ तौर पे कहना है कि निर्भया कांड आखिर कब तक लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती रहेगी। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हैं और अब अलग अलग कॉलेज की छात्राओं का प्रोटेस्ट सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट है और साइलेंट प्रोटेस्ट बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, काश हर सुबह नवरात्रि की नौमी सी होती, हर किसी की नजर में बेटियां देवी सी होती। ये दर्शा रहा है कि कैसे इन लड़कियों का दर्द है। आखिर लड़कियां सेफ कहाँ हैं? आखिर लड़कियों का दर्द कौन समझेगा? तमाम जो हाथी हैं, ये देखिए, अपने अपने हाथों में अलग अलग जो तख्तियां हैं उसे लेकर ये छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही हैं। और यही वजह है कि इनका साफ तौर पे कहना है से नो टू रेप, मतलब अब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं आप। यस मैम। क्या मांग रही हैं? गर्ल्स की सेफ्टी चाहते हैं हम लोग, गर्ल्स अच्छे से सड़क पे निकल सके बिना कोई डर के। लगता है कि सिर्फ कहे जाते हैं कि लड़कियां सेफ है, लेकिन जब घटनाएं घटती हैं तो हकीकत पता चल जाता है। जी मैम। बिल्कुल, तो घटनाएं घटती है उसके बाद इस तरीके से इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। लंबी कतारें हैं लड़कियों की, दूर दूर तक हजारों पटना विमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, काले कपड़ों में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं। प्रोटेस्ट कर रही हो आप, क्या मांग रही हैं? वुमेन सेफ्टी। 12 ईयर्स लेटर हम फिर से वही स्टोरी वापस देख रहे हैं, फिर से वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये कभी चेंज होगा? लगता है चेंज होगा। हमारी गवर्नमेंट पे हमको पूरा भरोसा है, इसलिए हम आज ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भरोसा है कि चेंज होगा और यही वजह है कि ये प्रोटेस्ट दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में इंसाफ और न्याय की मांग को लेकर शहर शहर डॉक्टर जो हैं इस वक्त सड़क पर उतर चुके हैं। आईएमए के आह्वान पर छपरा में भी डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने अपने अपने क्लिनिक को बंद रखा और सदर अस्पताल में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और सुरक्षा की मांग की गई। प्रदर्शन करने वालों में विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ये इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि इन डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर ऑन ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, जो कि 36 घंटे से ड्यूटी पे थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या की गई उसकी। ठीक है, उसके अगेंस्ट में अभी तक वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ लिपापोती है ना। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वहाँ की पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अब सीबीआई को दिया गया है, 3-4 दिन बीत चुका है, अभी वो भी कुछ नहीं कर पाई है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। जो कलकत्ता में आरजे
मेडिकल कॉलेज का में जो घटना घटी है नृशंस रेप का, उसको कहना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये गैंग रेप है या इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी है। कांड के खिलाफ पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने मेन गेट पर तालाबंदी कर दी और ऐसे में मरीज और उनके परिजनों की अस्पताल में एंट्री पर रोक लग गई है। अस्पताल कैंपस में जहां जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं गेट के बाहर जमा मरीज और उनके परिजन नाराज नजर आ रहे हैं। मरीज और उनके परिजनों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए हड़ताल को समाप्त कराने की अपील की है। तो क्या करेंगे आप लोग इंतजार में सर, गरीब आदमी क्या करेंगे सर? गरीब आदमी कमाने खाने रिक्शा चलाने वाला है, आए लड़के भर्ती होने आए, देखने वाला कोई नहीं है। कोई देखने वाला नहीं। हाँ आता, कभी कभी कोई आता तो कोई ना आता है। लगातार हमारी स्ट्राइक चल रही है और हमारी मांगे वही पहली जैसी हैं। पीड़िता के परिवार को न्याय, ये हमारी पहली मांग है। सही तरह से न्याय मिले, तहकीकात करके और जल्द मिले। दूसरी मांग हमारी है कि वर्क प्लेस सेफ्टी, डॉक्टर्स को सही वातावरण सुरक्षित मिले काम करने के लिए। ये सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स के लिए नहीं, मेल डॉक्टर्स के लिए भी है। और तीसरी मांग हमारी है कि कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए डॉक्टर्स के फर्दर फ्यूचर में सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए। तो कोलकाता कांड के विरोध में पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसका असर आरा में भी नजर आ रहा है। आरा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है। मरीज और उनके परिजन रजिस्ट्रेशन के लिए कतारों में तो जरूर लगते हैं, लेकिन खिड़की खुलती ही नहीं है। ओपीडी सेवा के साथ साथ कई अस्पतालों में अब इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ओपीडी बंद करने का सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो है मरीज। सदर अस्पताल के ओपीडी में ताला लटकने की वजह से दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज कराए ही यहां से वापस लौटना पड़ रहा है। हमारे मेडिकल फर्टिनिटी के सारे लोग, या तो हमारी नर्सेज सिस्टर हैं या डॉक्टर्स हो या कर्मचारी हो, पैरामेडिकल, हम लोग सभी डरे हुए हैं कि कैसे हम लोग, जो खुद हमारा जान असुरक्षित है तो मैं किसी और का जान कैसे सुरक्षित प्रदान। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसी तरह भी हम लोग को प्रोटेक्शन दें और ऐसा एक्ट पास करें कि जो इस टाइप का जो गुंडागर्दी करते हैं उनको एक सबक मिले, उनमें डर व्याप्त हो। तो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना बेहद दुखद है, लेकिन बंगाल में लगातार महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से ये आग्रह करेंगे कि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा जाए। देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो ये एक श्रृंखला सा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जब महिलाओं के इज्जत आबरू के साथ ऐसा होता है और महिलाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षित नहीं रह गई है। ये आम महिला आज महसूस करती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुए रेप की घटना पर दुख जाहिर किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, वहां की सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वहां की सरकार इस पर एक्शन ले नहीं रही। केंद्र सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। तो बंगाल की घटना और डॉक्टरों की हड़ताल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से विभत्स घटना बंगाल में देखने को मिली, पूरे देश से ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। दोषी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने नाटक किया। ममता बनर्जी को देश और भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इससे बड़ा विभत्स घटना क्या हो सकता है? ममता बनर्जी को अगर थोड़ा भी नैतिक ये रह गया है तो उसको तुरंत पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि आखिर वो दोषियों को क्यों बचाना चाहती है। दोषी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत और पूरा नाटकबाजी शुरू कर दी है। कभी देश और भगवान उसको माफ नहीं करेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फीडबैक पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसी से लिया और आधे अधूरे काम को जल्द पूरा करने का आदेश दिया। तो राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको देख रहे होंगे, जहां पर वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे खेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद इस अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश भी उनकी तरफ से दिया गया। तो केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को एक बड़ा तोहफा देते हुए बेटा में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है और यह फैसला बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह दावा किया है बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा से बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और आगे भी अभी कई और तोहफे जो हैं वो बिहार को मिलने वाले हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, कल केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है बिहार को, बिहटा में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिहार के लिए ये विकास के जो एक गेम चेंजर के तौर पर होंगे। पटना एयरपोर्ट पर ओवरलोड होते थे और बिहटा का निर्माण पिछले 10 वर्षों से हम लोग लंबित थे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहटा के एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता उन्होंने साफ किया और बिहटा में एक भव्य एयरपोर्ट बनेंगे जिससे बिहार के पूरे जो साउथ बिहार है उनके विकास का एक रास्ता खुलेगा। सर, चूंकि बिहार में जो निर्माण हो रहा है उसमें एयरबस टाइप के बड़े बड़े विमान भी आएंगे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार के विकास के लिए ये एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आने वाले समय में? स्वाभाविक है, पूरा हब हमारा बिहटा की ओर जा चुका है। आईआईटी से सारे एनआईटी और कई हॉस्पिटल्स उधर बन रहे हैं और पूरे साउथ बिहार जो शाहाबाद का इलाका है, पटना ग्रामीण का इलाका है, इसके लिए एक सुविधा होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का एक सुगम रास्ता होगा। इसलिए बिहटा एयरपोर्ट से बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर, आने वाले समय में हम और कितने एयरपोर्ट देख रहे हैं और क्या विकास के एक नई तस्वीर देखने जा रहे हैं? नहीं, कई हमारे प्रस्तावित हैं। अभी भागलपुर, राजगीर, रक्सौल ये तुरंत करने जा रहे हैं। सर, 15 अगस्त को आप लोगों ने जो घोषणा की है कि भाई हम 12 लाख नौकरी देंगे, तो क्या हम माने कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं और जो केंद्र सरकार का तोहफा मिलेगा वो सब देखते समझते घोषणा की गई है? नहीं, पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। हम लोग तो पहले दिन से, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का टारगेट किया था उस दिन भी हम लोग साथ थे और आज 12 लाख का भी टारगेट किया है तो हम लोग साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम आगे और चीजों को स्थापित करते रहेंगे। तो ये था मतलब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो दानापुर में बिहटा में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यहां 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि दी है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मंजूरी दे दी है। बिहटा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसे पीक आवर में 3,000 यात्रियों को संभालने और सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिहटा में विश्व भरपूर के लोगों ने एयरपोर्ट निर्माण पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन ये भी कहा कि जब तक सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती तब तक वे यहां से हटने वाले नहीं हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं बिहटा में और बिहटा में बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ये देख लीजिए, ये एयरपोर्ट की जमीन है। ये काफी लंबा चौड़ा, लगभग जो है 66,000 वर्ग मीटर का ये प्लॉट, जहां पर भारत सरकार ने, उड्डयन मंत्रालय ने इसको पास कर दिया है और 1413 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए निर्गत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1413 करोड़
पास हुए हैं और इसको बनाने का निर्णय लिया है और इसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसके लिए 66,000 वर्ग मीटर जो है ये एरिया लिया गया है, जिसमें ये पूरा समाहित है। ये पूरा गांव जो है उसमें सम्मिलित होगा। इसको बनने से आपके गांव को भी प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। क्या? सब गांव टूट रहा है। गांव टूट रहा है। हम घर जा रहा है हम लोग का। सब कुछ कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जी? क्या मांग आप लोग करते हैं? हम लोग मुझे घर चाहिए, जैसे है एक घर चाहिए। सारे लोग परेशान भी हैं इस बात को कि गांव जा रहा है, क्या कहेंगे? अब गांव जाए थे तो हम कहाँ रह बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। कोई व्यवस्था देते तब तो हटे है ना। अब हम तो छोटा छोटा बाल बच्चा हमें कोई पीठ पर करे वाला ना है तो क्या करत? कहाँ हम जमीन ले कैसे क्या करम? खाला तो जुटेगी ना है। कहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है? एयरपोर्ट तो घेराल तो है। क्या कहेंगे, ये कितना पुराना गांव है? हाँ पुराना तो है ये, पुराना गांव है जी। तो अब जो है यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। बन जाए तो हमने के रह लगे मिली ना रहेला मिलेगा बनल बनावल। और गरीब आदमी हमने कहाँ से मजदूरी करे वाला आदमी जमीन देतन तब वहीं ना पहुँचा में सरकार तो देगी ना, तब देथिन तब वहीं से हटबो करम। कागज के साथ हमने के देतन जमीन तब वहीं से जाम न तो ना जाम, मार देतन अपने में हमने के चाह जाम बम पटक कर मुआ देतन। का अभी जो है इसके लिए 1413 करोड़ रुपए की राशि सरकार के तरफ से उपलब्ध कराई गई है और ये राशि जल्द ही इस काम में लगेगा और एयरपोर्ट बनने का काम शुरू हो जाएगा। बीटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली के लिए आज रवाना हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लालू प्रसाद यहां से सिंगापुर जाएंगे। बता दें कि लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ और सिंगापुर में लालू प्रसाद अपना हेल्थ चेकअप करवाने वाले हैं और इसी को लेकर आज पटना से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो चुकी है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं। बांका, मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी के पानी से सिंचाई का बिहार सरकार ने अब फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बांका, मुंगेर और भागलपुर के इलाके में 2 बड़े जलाशय हैं और इन दोनों बड़े जलाशय में गंगा नदी का पानी पहुंचाकर पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था के फैसले से किसानों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि हरमुना डैम जो बांका जिला में पड़ता है और दूसरा मुंगेर जिला के खड़गपुर झील में पानी पहुंचाकर वहां के लोगों को सिंचाई की योजना बनाना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं वहां के किसानों की तरफ के कि किसान की समस्या को आपने समाधान करने का प्रयास किया है। नवादा में कौवाकोल के धमनी हाई स्कूल में चोरी के मामले का अब खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने चोरी की गई 10 कंप्यूटर, यूपीएस और सीपीयू बरामद कर लिया है। 2 चोर को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक कट्टा, बाइक और जमुई से चोरी की गई पिकअप भी जब्त की गई है। 10 अगस्त को आपको बताते चलें कि स्कूल का ताला तोड़कर 10 कंप्यूटर सेट की चोरी कर ली गई थी। गिरफ्तार चोर नवादा और जमुई के रहने वाले हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। आरोप के बयान के बेसिस पर 10 कंप्यूटर सेट को बरामद कर लिया गया और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ग्रुप में कुछ और भी लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, आसूचना संकलन चल रहा है, उनकी पहचान कर ली गई है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। इस तरीके से यह एक गिरोह है जो जो कंप्यूटर की चोरी करता है, घर में चोरी करता है, पिकअप की चोरी करता है। इस ग्रुप के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में देश भर में आक्रोश है और बक्सर में छात्राओं ने रंगोली बनाकर इस वारदात की निंदा की है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना निंदनीय है। रंगोली ने
और इस रंगोली के जरिए इसकी निंदा भी की गई। ममता सरकार के हिटलर शाही की पोल खोलती हुई रंगोली भी बनाई गई। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ममता बनर्जी के गुंडों के संरक्षण में एक चिकित्सिका के साथ जो बलात्कार की विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी भर्त्सना करते हुए बिहार की बेटियों ने, बक्सर की बेटियों ने रंगोली बनाई है, जिसमें आप देखिए एक डॉक्टर की तस्वीर को भी उकेरा गया है और ये भावना बच्चियों ने देश को बताया है और खास करके हिटलर शाही सरकार की प्रतीक ममता बनर्जी को बताया है कि जगिए, बेटियों के ऊपर अत्याचार बंद कीजिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद कीजिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।